चिकित्सा शिक्षा मंत्री के अलावा अगर सबसे ज्यादा चुनौतियां रहीं तो वो स्वास्थ्य महकमे के लिए, और ऐसे वक्त में सबकी निगाहें टिकी रहीं स्वास्थ्य मंत्री पर और उनकी चुनौतियां जो अभी भी कम नहीं हुई हैं। उनके नाम में प्रभु और राम दोनों आता है, लिहाजा उनसे उम्मीदें भी ज्यादा हैं। सवाल उठते रहे और वो बहुत खामोशी से अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे। न्यूज़ 18 के मिशन सबकी सेहत सबसे जरूरी को लेकर उन्होंने विस्तार से बातचीत की, सुनिए। न्यूज़ 18 के कैंपेन सबके स्वास्थ्य सबके लिए जरूरी के इस खास सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद है प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी। चौधरी जी, आपका स्वागत है। एक तो कोविड का जो फर्स्ट फेस आया और उसके बाद सेकंड फेस आया वो काफ़ी चैलेंजिंग था। आपको लगता है कि सरकार पूरी तरीके से इसके लिए तैयार थी? इस महामारी के बारे में किसी को जब जानकारी भी नहीं थी कि इस टाइप की कोई महामारी आ भी सकती है। ये महामारी आई और उसको रोकने के लिए भारत सरकार ने भी देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में हमने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में प्रयास किए। जहां लॉकडाउन की आवश्यकता पड़ी वहाँ लॉकडाउन भी किया, जहां इलाज की आवश्यकता पड़ी अस्पतालों में इलाज भी हम लोगों ने कराया, दवाइयों की उपलब्धता हम लोगों ने कराई। जो मजदूर थे इधर उधर फंसे हुए थे उनको भी उनके घर पहुंचाने में पूरा प्रयास किया और फर्स्ट वेव में पूरी मुस्तैदी के साथ में सरकार ने काम करके उसको कंट्रोल किया। सेकेंड वेव जब आई इतनी संख्या में केस पॉजिटिव निकले जिसका कि अनुमान किसी ने भी नहीं लगाया था कि इतना केस आएंगे। तो सर सवाल तो यही उठा था कि फर्स्ट वेव के बाद सबक नहीं लेते हुए ये हालात बने कि सेकंड वेव में इतनी बुरी तरह से आपदा की तरह एक लहर आ गई। नहीं, जितनी तेजी के साथ में केस आए इसका तो किसी ने भी अनुमान नहीं लगाया था ना उसने, लेकिन फिर भी सरकार ने पूरी मुस्तैदी के साथ रात और दिन मेहनत करे, प्रयास किए। चाहे बेड बढ़ाने की कैपेसिटी की हम बात करें, आईसीयू के बेड बढ़ाने की बात करें, ऑक्सीजन की लाइनें हम बिछाने की बात करें, ऑक्सीजन उपलब्धता की हम बात करें, या मेडिसिन की उपलब्धता की बात करें, या फिर जो होम आइसोलेशन में लोग थे उनको मेडिसिन उनके घर पर पहुंचाने की हम बात करें, या कोविड कमांड सेंटर जो हम लोगों ने जिलों में बनाए थे उनसे दिन में 2 बार उनसे बात करके उनको स्वस्थ करने के लिए लगातार प्रयास किए गए। और ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए भी एलएमओ जो हमारी लिक्विड ऑक्सीजन थी दूसरे प्रदेशों से रोड मार्ग से भी लेकर आए, टैंकर की इजाफा किया, उनमें बढ़ोतरी की, रोड मार्ग से भी आए, रेल मार्ग के द्वारा भी ऑक्सीजन को हमने उपलब्ध कराया और खाली टैंकरों को हवाई मार्ग के द्वारा, जिससे कि समय पर ऑक्सीजन उपलब्ध हो सके, पूरे भरसक रात और दिन प्रयास करके आज हम कह सकते हैं कि जो प्रबंधन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में किया गया, जो जिले में क्राइसिस कमेटी बनाई गई थी उनको ब्लॉक लेवल पर ले गए, ब्लॉक से वार्ड लेवल पर ले गए, गांव लेवल पर ले गए, पर डे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करके, और जहां आवश्यकता पड़ी कई जिलों में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गए, मैं स्वयं गया और जिलों का जायजा भी लिया और वहां जो भी ये परेशानियां थी उनको दूर किया। और उसका परिणाम है कि आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश का प्रबंधन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में बेहतर हुआ और उसका परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश में स्थिति मैं कहूं कि पूरी तरह कंट्रोल में है। आज मात्र 9 केस आए हैं। लेकिन मंत्री जी, दूसरी वेव ने ये जरूर बताया कि ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भरता की बात हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में कहीं कमी रह गई, ये तमाम तरह के सवाल तो जरूर खड़े हुए। नहीं, देखिए, लगातार मैंने आपसे पूर्व में भी कहा है कि जिस मुस्तैदी के साथ में ये महामारी फैली, जिस तेजी के साथ में, ये सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं है या भारत की बात नहीं, पूरे दुनिया के देशों में ये महामारी फैली, जिसके बारे में
किसी ने भी उतना अनुमान नहीं लगाया था कि इतना वो होगा, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी जो व्यवस्थाएं सरकार ने की, रात और दिन मेहनत करके, प्रयास करके आवश्यकताओं की पूर्ति की और लोगों को स्वस्थ करके उनके घर भी। सर, लेकिन सरकारी सेवाओं में आत्मनिर्भरता बढ़े स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इसको लेकर अब कोई फोकस सरकार की तरफ से हो रहा हो? सरकार पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में लगातार हम लोगों का प्रयास चल रहा है और प्रयास हमने स्वीकृतियां भी की हैं। चाहे आईसीयू के बेड बढ़ाने की हम बात करें, चाहे जिला चिकित्सालयों में हो या हमारे सिविल अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज के जो हमारे अस्पताल हो, आईसीयू के बेड बढ़ाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन की लाइनें हम लोग बिछवा रहे हैं। और जिस तरीके से बच्चों की बात आ रही है तो पीआईसीयू, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट के वार्ड भी हम लोग बढ़ा रहे हैं। ऑक्सीजन के प्लांट लगातार लगा रहे हैं, जो ऑक्सीजन के प्लांट लगभग 187 प्लांट मध्य प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में जो स्वीकृत हुए, पीएम केयर फंड से भी स्वीकृति मिली, मुख्यमंत्री राहत कोष के द्वारा भी स्वीकृति मिली, कुछ हमारे अन्य संस्थाओं के द्वारा सीएसआर फंड्स हैं और जनप्रतिनिधि द्वारा भी जो जिसमें काम चल रहा है और अभी तक 53 बनकर चालू हो चुके हैं। लगातार प्रयास चल रहे हैं और तेज़ी के साथ में काम चल रहा है, जिससे कि हम पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट लग सकें और ऑक्सीजन के मामले में हम लोग आत्मनिर्भर हो सकें। मंत्री जी, सबकी सेहत सबसे जरूरी, यानी हर एक को स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिल सके, इसको सुनिश्चित करने का काम कोई सरकार की तरफ से हो रहा हो, स्वास्थ्य का अधिकार लोगों को मिल सके, सस्ती सेवाएं उनको मिल सके, सस्ती दवाएं उनको मिल सकें? देखिए, आयुष्मान निरामय भारत की जो योजना, आयुष्मान भारत निरामय योजना जो चल रही है, जिसके अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर 5 लाख तक का इलाज जो आयुष्मान की कैटेगरी में आता है, जिनके कार्ड बनाए गए हैं, उनके एक परिवार को 1 साल में उनको फ्री ऑफ कास्ट, चाहे वो हमारे सरकारी अस्पताल उससे आयुष्मान से संबंधित हो या प्राइवेट अस्पताल उससे संबंधित हो। इस कोविड काल में भी कई प्राइवेट अस्पतालों को जो संबंध नहीं थे, उन अस्पतालों को इसमें जोड़ा गया। कोविड उपचार योजना लागू की गई, जिससे कि आयुष्मान जो कार्ड जिनके नहीं बने थे उनको कार्ड बन सके, जिस अस्पताल में पहुंचे वहीं पर उनका कार्ड बन सके और उनको फ्री ऑफ कास्ट इलाज मिल सके। सरकारी जितने भी अस्पताल हैं उनमें चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे हमारी जो, जैसा मैंने पूर्व में बताया कि ऑक्सीजन के बेड, आईसीयू के बेड, ऑक्सीजन के प्लांट, दवाइयों की उपलब्धता, एचआर डॉक्टरों की पोस्टिंग, अभी इसी महीने हम लोग 400 से अधिक डॉक्टरों की पोस्टिंग अभी करने को जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने हमारी बहनें नर्सों की भी हम लोग पोस्टिंग की, पैरामेडिकल स्टाफ की भी पोस्टिंग की और हर जगह जो कोविड केयर सेंटर भी हम लोगों ने बनाया। आपने देखा होगा कि मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कोई थर्ड वेव ना आए और जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है, अगर आती भी है तो उसके लिए सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। कई जगहों पर हम लोगों ने कोविड केयर सेंटर एडवांस में ही बना के, जैसे भोपाल के अंदर ही काटजू अस्पताल में, वहाँ ऑक्सीजन के और आईसीयू के बेड भी वहाँ पर बनाकर तैयार, आज केस नहीं है लेकिन हम लोगों ने एडवांस में उसको बनाकर, बुधनी के अंदर भी, मंडीदीप में, मंडला के अंदर हम लोगों ने, तो ऐसे अनेक बीना जो हमारा जहाँ पर की रिफाइनरी है वहाँ ऑक्सीजन उपलब्ध हो सकती है, वहाँ पर भी कोविड केयर सेंटर एडवांस में हम लोगों ने बनाकर रखे हैं। और अभी हम लोग पूरी टेस्टिंग की जो हमारी कैपेसिटी है वो भी लगातार, आप देख रहे हैं कि केस आज नगण्य की स्थिति में मध्य प्रदेश में हैं, लेकिन लगातार अगर एक भी केस जहां पॉजिटिव आता है तो वहाँ 25-25, 30-30 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हम लोग उनको कर रहे हैं और लगभग 75,000 टेस्ट डेली आज भी पर डे हम लोग इसको कर रहे हैं, जिससे कि अगर एक भी केस कहीं भी आता है तो वो जल्दी ही ट्रैक आउट उसको हम कर सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्थाएं सुधरें, वहां पर डॉक्टर पहुंचे, वहां पर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं उनको मजबूत किया जा सके, इस पर अब सरकार कोई ध्यान दे रही है? हमारा फोकस है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी फोकस है कि हम जो बड़े शहरों के अलावा चाहे हमारे जिला चिकित्सालय हों वो पूरी तरह से मजबूत हों, सिविल अस्पताल हैं वो, उनमें हम लोग डॉक्टरों की भी व्यवस्थाएं कर रहे हैं और फैसिलिटी भी वहाँ पर बढ़ा रहे हैं, ऑक्सीजन की लाइन में भी बिछा रहे हैं और भी इंटीरियर में जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं
ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हम लोगों ने सब जगह भेजे हैं। कई क्षेत्रों में हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने भी ऑक्सीजन प्लांट के लिए या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए अपनी विधायक निधि से राशि देकर बहुत सारी जगह मुझे पता है कि लोगों ने जन सहयोग से भी फैसिलिटी बढ़ाई है। और सरकार तो लगातार फोकस है कि निचले लेवल तक हम लोग जो हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र उप स्वास्थ्य लेवल तक भी CHO की हम लोग वहाँ पोस्टिंग हमारी अनेक जगहों पर हमने कर दी है और कई जगहों पर अभी भी जारी कर रहे हैं। जो हमारे स्टाफ नर्स हैं उनकी भी हम लोगों ने भर्ती की है और डॉक्टर्स की भी अभी कर रहे हैं, जिससे कि वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेवल, सब सेंटर लेवल, हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सिविल अस्पताल, यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं और बढ़ा सकें। वैक्सीन हर एक को मिल सके, सब तक इसकी पहुंच हो सके और लोग भ्रम से बाहर आएं, इसको लेकर भी कुछ ध्यान दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। वैक्सीनेशन के लिए आपने देखा कि पिछले महीनों में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने एक महाअभियान चलाया था और आपने देखा कि उस समय मध्य प्रदेश ने एक ही दिन में देश में सबसे ज़्यादा वैक्सीन यहाँ के लोगों के लिए लगाई थी। और उसमें पूरे हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, जो हमारे संगठन के लोग और सारे लोगों को उसमें जोड़ा गया। गांव-गांव के जो क्राइसिस कमेटी बनाई गई है उनको उसमें जोड़ा गया और आगे भी लगातार हम लोगों का प्रयास चल रहा है कि जो वैक्सीन है वो हमारे जो एलिजिबल पात्र लोग हैं उन सबको लग सके। मंत्री जी, न्यूज़ 18 ने जो कैंपेन शुरू किया है सबकी सेहत सबसे जरूरी, आपको लगता है कि इस मुहिम से हर किसी को जुड़ने की ज़रूरत है? बिल्कुल, निश्चित रूप से ये अच्छी पहल है और आदमी के लिए, व्यक्ति के लिए सबसे पहले अपना स्वास्थ्य है। पहला सुख निरोगी काया, सब ये मतलब व्यक्ति स्वस्थ है तो बाकी सारी गतिविधियां आगे सब ठीक से वो व्यक्ति कर सकता है। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति प्रत्येक व्यक्ति को वो जागरूक रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। तो सबकी सेहत सबसे जरूरी इस कैंपेन का हिस्सा बने हैं स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी। सरकार की तैयारी है तीसरी वेव से लड़ने के लिए, अस्पतालों में व्यवस्थाएं की जा रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है और साथ ही बच्चों को के लिए अलग से वार्ड बनाए जा रहे हैं ताकि तीसरी लहर से आसानी से निपटा जा सके। तो स्वास्थ्य मंत्री, हमसे बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद।